हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 4 बड़ी नई नौकरियां निकलकर सामने आ चुकी हैं। यह नौकरियां हैं बीआरपी की नौकरी। जी हाँ दीदी, पहली नौकरी है बीआरपी दीदी की नौकरी, दूसरी नौकरी है बीमा सखी की नौकरी, तीसरी नौकरी है विद्युत सखी की नौकरी, चौथी नौकरी है ड्रोन सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, 2024 के लास्ट अपडेट पे आदेश निर्देश दिया गया है और साथ ही 2025 में इन सभी 4 बड़ी नौकरियों का आवेदन लिया जा रहा है। तो ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, वहां से आवेदन आप कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं 4 बड़ी नौकरियां की पूरी प्रोसेस क्या है, क्योंकि दीदी इन सब नौकरियों में यदि आपको जानकारी रहेगी तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और हाँ, इस नौकरी में दीदी आपको अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा। तो इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी, संपूर्ण जानकारी देंगे। आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे जानते हैं यह पूरी प्रोसेस क्या है। पहली नौकरी जो निकल कर आई है बीआरपी दीदी की नौकरी, यह 2025 में नई नौकरी निकल कर आई हुई है और यह नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है। तो यह बीआरपी दीदी की नौकरी है, बीआरपी दीदी की नौकरी निकली हुई है। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन की तिथि भी रखी गई है। तो बीआरपी दीदी का कार्य क्या रहेगा, इनको कार्य क्या करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं। बीआरपी दीदी का कार्य रहेगा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग देने का कार्य करती हैं और साथ ही सभी समूहों को जानकारियां देती हैं। ब्लॉक से जो भी जानकारियां निकल कर आती है उसे बताने का कार्य करती हैं बीआरपी दीदी। तो बीआरपी दीदी के पदों के लिए कौन सी दीदी आवेदन कर सकती हैं, चलिए जानते हैं। तो बीआरपी के पदों के लिए केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर सकते हैं और कोई अन्य महिला आवेदन नहीं करेंगी। इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं पास महिला ही आवेदन करेंगी। इनकी उम्र कितनी लगेगी, चलिए जानते हैं। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं और साथ ही इनको हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर भी चलाना पड़ेगा और साथ ही आपको अपना स्मार्टफोन भी चलाना पड़ेगा। तो यह सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप बीआरपी दीदी बन पाएंगे। और आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, यानी जिले स्तर से ब्लॉक स्तर से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको संपूर्ण जानकारियां बताई जाएगी। तो इसके लिए आपको समझाया जाएगा, आपको रजिस्टर भी लिखना आना चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूहों का 1 साल का रजिस्टर लिखने में आप सक्षम हो। तो यही दीदी पात्र होंगी, यही दीदी आवेदन करेंगी, बीआरपी के पदों पर नियुक्त होंगी। तो बीआरपी दीदी का आवेदन जो भी दीदी करना चाहती है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो इसका आवेदन 31 दिसंबर तक लास्ट डेट इनका रहेगा, यानी 14 दिसंबर को यह आवेदन फॉर्म का वैसे तो अंतिम डेट रहेगा, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो 31 दिसंबर तक इसका लास्ट अपडेट रहेगा, आवेदन रहेगा। जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें कुछ अपडेट भी आ रहे हैं कि इसकी तिथि और बढ़ाई भी जा सकती है। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। तो आपको अपने ही ब्लॉक पे जाना होगा, वहीं से आवेदन आप कर सकते हैं बीआरपी दीदी का नौकरी में। तो बीआरपी दीदी जो बनना चाहती हैं अपने एनआरएलएम ऑफिस में जाइए, वहां से संपर्क करके बीएमएम से वहीं से आप आवेदन फॉर्म लेकर आवेदन कर सकती हैं। तो वेतन आपको कितना मिलेगा, चलिए यह भी जान लीजिए। तो वेतन बीआरपी दीदी को 5,000 से लेकर 7,000 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो वेतन आपका कार्य के हिसाब से रहेगा, कार्य जितना आप करेंगे उसी हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। तो इसका फॉर्म की बात करें तो यह फॉर्म आपको ब्लॉक स्तर से मिलेगा। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो यह थी पहली नौकरी बीआरपी दीदी की नौकरी। उसके बाद दूसरी नौकरी है बीमा सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, बीमा सखी की नौकरी आ गई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिलाओं को LIC बीमा एजेंट बनाया जा रहा है। बीमा सखी दीदी का कार्य रहेगा कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करेंगी। तो बीमा सखी दीदी
बनकर यही कार्य करेंगी और उनका कार्य रहेगा LIC बीमा कंपनी के एजेंट रहेंगी और एजेंट के रूप में कार्य करेंगी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर। तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर LIC का कार्य करेंगे और साथ ही बीमा पॉलिसी के बारे में जागरूक भी करेंगी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। LIC जीवन बीमा पॉलिसी बेचने का कार्य करेंगी और साथ ही LIC बीमा सखी के रूप में यह नियुक्त की जाएंगी। तो जो LIC बीमा सखी दीदी बनना चाहती हैं वह दीदी बन सकती हैं। यह बनने के लिए आवेदन इनका लिया जा रहा है। तो आवेदन आप कैसे करेंगी, कैसे करना चाहेंगी, चलिए जानते हैं। तो आवेदन करने के लिए क्या कुछ जानकारियाँ दी गई है, जब आप जानकारी रखे रहेंगी तभी आप आवेदन कर पाएंगी। तो जो दीदी बीमा सखी बनना चाहती हैं उनका योग्यता पात्रता क्या लगेगी, चलिए जानते हैं। तो उनकी योग्यता की बात करें तो वह स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह की महिला को प्रथम वरीयता दी गई है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो लगभग 18 से 70 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह बीमा सखी का निकाल दिया गया है, जो कि यह बीमा सखी बनकर LIC का कार्य करेंगी। तो इन महिलाओं को सरकार की तरफ से 3 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान इनको वजीफा भी दिया जाएगा। तो वजीफा कैसे, कितना दिया जाएगा, चलिए जानते हैं। प्रथम वर्ष से इनको 7,000 रुपये दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष इन्हें 6,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरे वर्ष इनको 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो हाँ, यह दीदी चाहे कार्य करें या ना करें लेकिन इनका वजीफा हर महीना मिलता रहेगा। तो 3 साल तक इनको वजीफा दिया जाएगा, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए तक होगा। तो इनको इतना वेतन के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद इनको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको कमीशन के ऊपर ही वेतन मिलेगा। तो यह पॉलिसी बेचने का काम करेंगी, जो कि 65% पॉलिसी बेचने का कार्य करेंगी। 65 से 100 भी हो सकता है। तो 100 पॉलिसी बेचने का कार्य करेंगी। इतना पॉलिसी बेचेंगे और इनका प्रति महीना 10,000 रुपये तक वेतन बन जाएगा। तो जो दीदी बीमा सखी बनना चाहती हैं, आवेदन करना चाहती हैं, वह दीदी जाकर ब्लॉक से NRLM ऑफिस से आवेदन कर सकती हैं। तो LIC सखी दीदी ऐसे बनेंगी। तो दीदी सोचती होंगी कि बीमा सखी में आवेदन कैसे करना होगा, क्या कुछ दस्तावेज भी लगेंगे या ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो आपको भारतीय जीवन बीमा LIC अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा, वहीं से आवेदन आप कर सकती हैं। ऑनलाइन तरीके से ही कर पाती हैं तो CSC जनसेवा केंद्र से भी आप आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी लगेगा। तो देखिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड के बाद छोटा वाला फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, email ID, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का एक फोटो यानी छोटा वाला एक फोटो आपका लगेगा। आय जात निवास पर्सनल पासबुक, इतना दस्तावेज आप लगाएंगे और आवेदन कर देंगी। तो LIC बीमा सखी की नौकरी यही नौकरी थी। जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो बीमा सखी दीदी की क्या कुछ जानकारियां थी, यही थी। उसके बाद अगली नौकरी तीसरी नौकरी जो निकल कर आई विद्युत सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह आदेश निर्देश हो रहा है, बराबर अपडेट निकल कर आ भी रही है कि विद्युत सखी की नियुक्तियां किया जा रहा है। विद्युत सखी का चयन होने के लिए जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं, इच्छुक हैं, वह जाकर आवेदन कर सकती हैं, विद्युत सखी दीदी बन सकती हैं। तो विद्युत सखी दीदी की ट्रेनिंग भी हो रही है। कहीं कहीं पर आवेदन लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर विद्युत सखी बकाया बिलों को वसूली भी कर रही हैं और विद्युत सखी दीदी सभी घरों में जाकर बिजली बिल की रीडिंग भी कर रही हैं। तो इस प्रकार से विद्युत सखी दीदी कार्य भी करेंगी और जो दीदी विद्युत सखी बनना चाहती हैं वह दीदी बन सकती हैं। तो प्रथम वरीयता इसमें भी विद्युत सखी बनने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है। तो विद्युत सखी बनने के लिए योग्यता पात्रता भी जान लीजिए। तो केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया, कोई अन्य महिला इसमें भी आवेदन नहीं कर सकती हैं। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती है। उम्र की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की महिला विद्युत सखी बन सकती है। तो विद्युत सखी का आवेदन आपको कैसे करना है, ऑफलाइन तरीके से। जी हाँ दीदी, ऑफलाइन
ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। ब्लॉक पे जाकर एनआरएलएम ऑफिस में ब्लॉक मिशन मैनेजर से आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा, वहीं से संपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त करनी होगी और जानकारियां प्राप्त करके आवेदन फॉर्म भरना होगा। भर कर आप दस्तावेज लगाकर विद्युत सखी दीदी बन सकती हैं। तो इस प्रकार थी विद्युत सखी की नौकरी। और हाँ, जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं विद्युत सखी का आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी की बात करें तो ड्रोन सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, एक नए नाम से भी इसे पुकारा जा रहा है, नमो ड्रोन सखी दीदी की नौकरी। जो दीदी नमो ड्रोन सखी बनना चाहती हैं वह नौकरी निकल कर आ गई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। समूह की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। नमो ड्रोन सखी दीदी पायलट के रूप में कार्य कर रही हैं और कहीं कहीं पर नहीं कर रही हैं, वहां पर नियुक्तियां की जा रही है। तो यह सूचना अखबारों में भी निकल कर आई हुई है, ड्रोन सखी की नियुक्तियां की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह लक्ष्य रखा गया है कि ड्रोन सखी दीदियों को नियुक्त किया जाए और हर ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट के रूप में चयनित किया जाए। यह पायलट के रूप में कार्य करें दीदियां जाकर कृषि विभागों में। तो यह 1500 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि कार्य के लिए ड्रोन सखी दीदी बनाया जा रहा है, जो कि समूहों के अंतर्गत महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है। प्रत्येक संकुल स्तरीय संघ में एक ड्रोन सखी दीदियों का चयन किया जा रहा है। यह ड्रोन सखी दीदी कार्य करेंगी, क्या कार्य करेंगी चलिए जानते हैं। तो यह ड्रोन सखी दीदी बनकर ड्रोन चलाने का कार्य करेंगी, ड्रोन का नियंत्रण करने का कार्य करेंगी, ड्रोन के माध्यम से कृषि को और नियंत्रित करना, यानी कृषि फसल को उगाने में या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने में कार्य करना, यानी ड्रोन का उपयोग करना। तो इस प्रकार से यह ड्रोन सखी दीदी नियुक्त होंगी और ड्रोन चलाने का कार्य करेंगी, दवाइयाँ छिड़काव करने का कार्य करेंगी। इसीलिए ड्रोन सखी दीदियों का नियुक्ति किया जा रहा। हर संकुल स्तरीय संघ में नियुक्त हो रही है ड्रोन सखी दीदियाँ। तो इसमें दवाइयों का छिड़काव करेंगी, फसलों को नष्ट होने से बचाएंगे ड्रोन सखी दीदी। तो ड्रोन सखी दीदी का कार्य यही रहेगा। ड्रोन सखी दीदी जो बनना चाहती हैं वह बन सकती हैं। तो इसके लिए भी आवेदन योग्यता पात्रता मांगी गई है। तो कैसी योग्यता पात्रता लगेगी चलिए जान लीजिए। योग्यता की बात करें, स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, इन्हीं को वरीयता दी गई है, और 10वीं पास महिला होनी चाहिए। साथ ही उम्र की बात करें तो उम्र लगभग इनका 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, और कंप्यूटर और स्मार्टफोन भी चलाने में अच्छा ज्ञान भी इनको भी होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से सटीक ही ड्रोन चलाने का कार्य इसमें भी करना होगा। तो ड्रोन सखी दीदी के रूप में इन्हें पुकारा जाएगा, ड्रोन सखी के रूप में इनको जाना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा यह प्रशिक्षित भी इन्हें किया जाएगा, यानी जिले स्तर पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि सारी जानकारियां बताई जाएगी कि ड्रोन को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे चलाना है, कैसे दवाइयों का छिड़काव करना है। यह सब जानकारियां ट्रेनिंग के दौरान इनको बताया जाएगा। तो सारी जानकारियां इनको बताई और सिखाई जाएगी। तो यह दीदी ड्रोन सखी बनेंगी तो इनको वेतन भी दिया जाएगा। वेतन की बात करें तो इन्हें 10,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो यह दीदी यदि आवेदन करना चाहती हैं तो अपने ब्लॉक से जाकर संपर्क करके वहां से आवेदन कर सकती हैं। तो ब्लॉक पे आपको जाना होगा और मिशन मैनेजर से बात करनी होगी। यदि आपके ग्राम पंचायतों में ड्रोन सखी पहले से नियुक्त हैं तो वहां पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी, अगर नहीं है तो वहां पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इसमें आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो इसमें ड्रोन सखी नियुक्त होने के लिए आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज क्या कुछ लगाने पड़ेंगे चलिए जानते हैं। तो इसमें भी वही, यानी आपका आय जात निवास प्रमाण पत्र और साथ ही आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका छोटा वाला फोटो, आपका आधार कार्ड, यह सब दस्तावेज लगेंगे। और जो भी दस्तावेज लगते हैं बीएमएम से संपर्क करके आप दस्तावेज लगाकर फॉर्म को कंप्लीट करके वहीं पर जमा कर दीजिए, वहीं से आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो यह थी ये 4 बड़ी नौकरियां। यह बड़ी नौकरियां निकलकर इस समय सामने आई हुई है। इसमें नौकरियों में आवेदन लिया जा रहा है। ब्लॉक पे बीएमएम और डीएमएम से यह सूचना आदेश हो रहा है कि सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, ग्राम संगठन की महिलाओं को, सीएलएफ की महिलाओं को जानकारियां दे दी जाए कि सभी समूह की महिलाओं को सूचित कर दें और आकर यह महिलाएं आवेदन कर दें।
तो हाँ, आपको बता दें कि यह सब नौकरियां जो हैं बराबर हर ब्लॉकों में नहीं निकलती रहती हैं, कहीं कहीं पर निकलती रहती हैं। आप संपर्क करते रहिए, यदि आपके ब्लॉक में या आपके जिले में निकलती हैं नौकरियां तो आप जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो इससे आपको सीएलएफ से, ग्राम संगठन से, जिले से और ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा। संपर्क यदि बनाए रहेंगी तभी आपको जानकारियाँ मिल पाएगी और आप जाकर आवेदन कर पाएंगी। तो हाँ दीदी भैया, यह बड़ी नौकरियाँ निकल कर आई हुई हैं जो कि 4 नई नौकरियों के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसमें आवेदन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता भी दिया गया। जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो आज की अपडेट में 4 बड़ी नौकरियों की जानकारी लेकर आए थे। हमारी जानकारियाँ आप सबको आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।